प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 14 अध्याय को आज हम अध्ययन करेंगे और यहाँ पर जब हम जैसे ही प्रारंभ करते हैं यीशु मसीह को पकड़वाने और उसे मार डालने के षड्यंत्र के विषय में हम देखते हैं। यीशु मसीह बैतनिया में एक भोज में गए हैं जहाँ एक स्त्री आती है और वो संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर आती है और उसे तोड़कर यीशु मसीह के ऊपर में उंडेल देती है। और हम देखते हैं वहाँ पर चेले रिसिया कर कहते हैं कितना अच्छा होता कि इस बहुमूल्य इत्र को बेच करके कंगालों को दे दिया जाता। और हम देखते हैं उस चेले के बारे में जो हमें लूका में भी मिलता है और वो कोई और नहीं परंतु यहूदा इस्करियोती है जो लालची है और उसके पास वो धन की जो थैली रहती थी वो उसके पास है और इसलिए कि वो लालच करता है और इसलिए कि उसके अंदर धूर्तता है और इसलिए वो कहता है इसे बेचकर कंगालों को देना अच्छा होता, क्योंकि वो उस लालच के कारण ऐसा करा, ऐसा नहीं कि उसको कंगालों की चिंता है। और आगे हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करता है। इस अध्याय में जब हम देखेंगे तो इस बात को भी देखेंगे, दूसरी ओर फंसा की तैयारी चल रही है। एक ओर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए षड्यंत्र, दूसरी ओर फंसा का भोज की तैयारी चल रही है जहाँ उसके बाद यीशु मसीह हमारे बलिदान होने को है। और जब हम इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तो मेरे प्रियो कुछ मुख्य बातों को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। और जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला है। प्रधान याजक शास्त्री इस बात की खोज में है कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। एक और जब ये लोग यीशु को मसीह को पकड़ने के लिए षड्यंत्र को रच रहे हैं तो हम उसके पर्दे के पीछे हम परमेश्वर की योजना को देख सकते हैं। इनकी योजनाएं चल रही है लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की योजना भी चल रही है। मेरे प्रिय ये सोच रहे हैं हम बड़ी योजना बना रहे हैं और वो छल करके यीशु को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस योजना के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना कारगर हो रही है। और इसलिए उसका वचन कहता है अगर वो जानते तो परमेश्वर के पुत्र को वो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही योजना बना रहा होता है परंतु उसको ये नहीं पता कि उससे कहीं बड़ी योजना मेरे परमेश्वर हमारे लिए बना रखा है। और इसलिए तो उसका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि के लिए ही वरन लाभ के लिए परमेश्वर की योजना हमारे लिए कार्य करिए। कई बार शत्रु हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को बनाकर सोचता है कि मैंने बड़ी अच्छी युक्ति को ढूंढ कर निकाली, लेकिन भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट इस प्रकार से सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ी योजना बना लिया, अब की बार मैं उसे गिरा दूंगा, अब की बार मैं उसे नष्ट कर दूंगा। परंतु परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हुआ हंसता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि परमेश्वर की योजना उससे कहीं बड़ी है। वो तो यीशु को मार डालना चाहते थे परंतु परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह को मृतक में से जिला उठाकर हमारे लिए अनंतकालीन वो दरवाजे को क्या करे, खोल दे। उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों को यीशु मसीह ने छीन लिया। मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये मेरे जीवन में समस्या मुझको नष्ट कर देगी, मुझको खत्म कर देगी, परंतु मैं आपको बताऊं उसी जगह दूसरी ओर पर्दे के पीछे परमेश्वर की योजना भी कार्य कर रही होती है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को इस अध्याय में देखते हैं तो फसह का मेमना के रूप में हम देखते हैं और वो फसह का भोज को तैयार कर रहा है। और वहां पर आगे हम जब देखेंगे तो यीशु मसीह किस प्रकार से वो बता रहा है, पुराने को हटाकर नए को स्थापित कर रहा है। और जब हम इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम इस बात को जान पाए कि यीशु मसीह हमारे फसह का मेमना, छुटकारे का मेमना बनकर आया। मेरे प्रियो, और जब हम इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तो हम निर्गमन में जब यीशु मसीह के प्रतिरूप को उसका हम देखते हैं, प्रतिबिंब को किस प्रकार से हम देख सकते हैं निर्गमन में, और ये तो वास्तविक रूप है यीशु मसीह।
परंतु इसका प्रतिबिंब को हम जब देखते हैं तो हम इसको भली भांति समझ सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन में देखते हैं तो किस प्रकार से परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की जो गुलामी थी, ऐसी गुलामी थी जहां वो सताए जा रहे थे, ऐसी गुलामी थी जहां वो प्रताड़नाओं में थे। परमेश्वर ने मिस्र को 10 भारी विपत्तियों को देखकर भारी दंड से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने वहां पर मिस्र के पहलौठों को मारा, परंतु इजरायलियों के पहलौठे जीवित रहे। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि वहां फसह का मेमना बलिदान किया गया। उनके चौखट पर, अलंगों पर वो मेमने का लहू था और इस कारण मृत्यु दूत उनके घरों को छू भी नहीं पाया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे फसह का मेमना बनकर आया। आज मृत्यु हमारे परिवार पर राज्य नहीं कर सकता। अनिश्चितकालीन मृत्यु, बीमारियों को ला करके मृत्यु, एक्सीडेंट को ला करके मृत्यु, मेरे प्रियो श्राप को ला करके मृत्यु अब हमारे परिवार में काम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे हर श्राप को उसने क्या क्या मिटा दिया। हमारे लिए वो छुटकारे बन करके यीशु मसीह आया मेरे प्रियो। और जब हम निर्गमन में जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने मिस्रियों को भारी दंड देकर जब निकाला मेरे प्रियो, उनके आगे की बाधा को परमेश्वर ने दूर किया। परमेश्वर ने पीछे उनके शत्रुओं को मार दिया। परमेश्वर ने बड़े आशीषों के साथ धन संपत्ति को लेकर उनको निकलने के लिए सहायता किया। उसको दिन में बादल की छाया बना और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर परमेश्वर उनकी रक्षा करता रहा। मेरे प्रिय, उसका वचन कहता, वह राजाओं को धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे लोगों को मत छूना। उसी प्रकार से यीशु मसीह जब हमारे लिए आया, आज कोई हमें छू भी नहीं सकता मेरे प्रियो। हमारे लिए परमेश्वर लड़ता, उसका आत्मा हमारे झंडा को खड़ा करता है। मेरे बच्चों को मत छूना, उसका लहू हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो हमारा छुटकारे को उसने हमें दिया। यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारे को बोलता है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्षमा को बोलता है। अब कोई दंड हमारे जीवन में शत्रु नहीं ला सकता। हमें इस बात को भली भांति जानने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारे लिए वो छुटकारा बनकर आया। परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय भोजन मन्ना को दिया। आज हमारे पास ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये जीवन की रोटी है मेरे प्रियो। और इसलिए उसका वचन कहता है, तुम ये जानो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से तुम जीवित रहोगे। आप जानिए, ये वचन में जीवन है मेरे प्रियो। आपके जीवित रहने का कारण है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है वे उसके जीवित रहने का और उसके भले चंगे रहने का कारण होता है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह हमारे लिए वो जीवन बनकर आया। यहाँ पर एक योजना यहाँ पर बना रहे हैं और इस प्रकार से लिखा है, याजक शास्त्री इस बात की खोज में है, वो इस ताक में है कैसे उसको छल करके पकड़े। कई बार शत्रु आपके लिए कई प्रकार की खोज कर रहा है, कैसे उसको पकड़ने, कैसे उसको नष्ट कर दे, कैसे उसके परिवार की हानि कर दे। लेकिन वो नहीं जानते, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर अपने बच्चों को इस प्रकार से, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने डैने तले समेट कर रखती है, परमेश्वर अपने बच्चों को वैसे समेट करके रखा है मेरे प्रियो। वो सुरक्षा शत्रु को दिखाई दे या ना दे, लेकिन परमेश्वर के लोगों, आप जानो, परमेश्वर आपके चारों ओर अपने दूतों को दे करके रखा। जहां कहीं आप जाते हो, परमेश्वर का दूत आपकी रक्षा करता है, आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है मेरे प्रियो। आज हम उस अनुग्रह के तले पाए गए हैं। ये सोच रहे थे हम बड़ी योजना बना लें, लेकिन परमेश्वर उसके पीछे अपनी योजना को बना रखा था मेरे प्रियो। कई बार शत्रु सोच रहा मैंने योजना बनाया, लेकिन वो नहीं जानता कि उस शत्रु की योजना को पलटकर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। हो सकता है आज किसी समस्या में आप हो सकता है किसी परेशानी में आप हो और आपको लग रहा है ये हो क्या रहा है, मुझको समझ नहीं आ रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं, उसके पीछे परमेश्वर की योजना भी कार्य करिए। आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर की संतान हो मेरे प्रियो। आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। आप जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हो मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना उसके पीछे कार्य कर रही है और वो आपकी हानि के लिए नहीं है, वो आपके लाभ के लिए है मेरे प्रियो। शैतान सोच रहा है कि यीशु मसीह को हम इस प्रकार से क्या करें, मार डालें।
परंतु इस प्रकार से उसका वचन कहता है, अगर वो जानते तो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते, क्योंकि उसने क्रूस पर चढ़ाकर हमें पाप से, हमें श्राप से, हमें मृत्यु के बंधनों से उसने क्या किया, आजाद किया। वो हमारे श्राप को लेकर के, हमारे जीवन के पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा मेरे प्रियो, और वो हमारे लिए छुटकारे का कारण बन गया, अनंत कालीन छुटकारे का कारण बना, अनंत जीवन में हमको प्रवेश कराया। उसने मृत्यु की कुंजियों को, अधोलोक की कुंजियों को उसने छीन लिया शैतान के हाथों से। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है लोगों मेरे विरुद्ध में षड्यंत्र को रच रहे हैं, आपको लग रहा है इस प्रकार से कि वो तो मुझे फंसाना चाहते हैं, मेरे प्रियो, उन्हीं को पलटकर परमेश्वर आपकी भलाई में लेकर आने जा रहा है। अगर आप इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, ये आज आपके लिए होने जा रहा है। मेरे प्रियो, डरे ना, घबराए ना, आप ऐसा ना सोचे कि ये मेरे लिए बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, इसी को परमेश्वर पलट कर आपकी भलाई में बदलने जा रहा है। मेरे प्रिय, आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में, आप मसीह यीशु के लहू से आप खरीदे गए लोग हो। मेरे प्रियो, आपके ऊपर शैतान दावा नहीं कर सकता, आपके बच्चों के ऊपर शैतान दावा नहीं कर सकता, आपके धनों पर शैतान दावा नहीं कर सकता, आपकी जमीनों पर दुष्ट दावा नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कई बार वो दावा करता है, वो दिखाता है अपना पूरा जोर मेरे प्रियो, लेकिन हम विजयी लोग हैं। परमेश्वर के कार्य को हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसकी बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ? मेरे प्रियो, कोई नहीं जानता परमेश्वर के कार्य को। हम जितना मनुष्य होकर जितना सोचना चाहें, फिर भी हम परमेश्वर के उस सोच को हम नहीं जान सकते। उस समय तक कोई नहीं जान रहा था ये हो क्या रहा है मेरे प्रियो। और आगे जब हम जाते, बैतनिय्याह की एक भोज में एक स्त्री आती है संगमरमर का पात्र को लेकर के, और यीशु के ऊपर में उस इत्र को पूरी रीति से उंडेल देते, उस पात्र को तोड़कर। तब वो कहते 300 दिनार से भी अधिक का बहुमूल्य इत्र इसने क्यों बेकार कर दिया? यीशु कहता है, क्यों सताते हो? वो मेरे लिए उसने किया है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और कहता है उस स्त्री के बारे में, उसने मेरे साथ भलाई किया, और वो जो भलाई कर सकती थी उसने मेरे साथ किया। मेरे प्रिय, जो कुछ वह कर सकी उसने किया, और मेरे गाड़े जाने से पहले उसने मेरी देह पर इत्र मला। ये मौका किसी दूसरे को नहीं मिला, किसी दूसरे को यह अवसर नहीं मिला। ये स्त्री को ऐसा अवसर क्यों कर मिला? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, क्यों ये स्त्री ऐसे की? यहां पर चेली के जैसा सवाल करे, क्यों ऐसा कर रही है? कई बार आपके जीवन के कार्य को देखकर लोग कहेंगे क्यों कर रही है। आपको भी कई बार पता नहीं होगा मैं क्यों कर रही हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप परमेश्वर के लोग हो, परमेश्वर का आत्मा आपको कई बार ऐसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा जब आप खुद भी नहीं समझेंगे कि मैं ये क्यों कर रही हूं। शायद उस वक्त ये स्त्री समझी होगी या नहीं समझी होगी, लेकिन जैसे उसके आत्मा ने उसको अगुवाई किया, उसने उस कार्य को किया। और यीशु मसीह के गाड़े जाने से पहले जिस प्रकार से इत्रमल, हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को मर जाने के बाद उस पर इत्र मला जाता था। यीशु मसीह कहता है, इसने मेरे गाड़े जाने से पहले मेरी देह पर उसने क्या किया? इत्र मला। और उस प्रकार से वहां की प्रथा थी कि वो पात्र को तोड़ करके उस पर इत्र को पूरी रीति से डाल करके उसको, उस टूटे हुए पात्र को उस शव के बगल में रखा जाता था मेरे प्रिय। और स्त्री ने वो कार्य को किया, और यीशु मसीह बता रहा है यहाँ पर कि स्त्री ने मेरे साथ वो किया जो अवसर और किसी दूसरे को मिलने वाला नहीं था। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होगा, परमेश्वर हमें अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करता है किसी की सहायता करने के लिए। हमारे आत्मा में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, उससे बात करो। हमारी आत्मा कई बार अगुवाई करता, उनसे जा करके मिलो। और कई बार हमें ये पता ही नहीं होता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब हम जाते हैं और जब हम उनसे मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये परमेश्वर की योजना थी। मेरे प्रियो, कई बार हम अनजाने में ऐसा कार्य करते हैं क्योंकि हमारे अंदर में ये परमेश्वर इन बातों को डालता है। जिस प्रकार से स्त्री के अंदर परमेश्वर का आत्मा ने उससे बोला और बातचीत किया कि परमेश्वर के इस कार्य को करो, और उसने किया मेरे प्रियो। और जिस प्रकार से उसने उस कार्य को किया, वो एक बहुमूल्य अवसर को उसने प्राप्त किया। ये अवसर और किसी दूसरे को नहीं मिला, क्योंकि इतना समय नहीं था कि लोग यीशु की शव पर इत्र को मल सके मेरे प्रियो। और यीशु मसीह इसलिए कह रहा है, वो सारा कार्य यीशु मसीह के लिए जो होना था, जिस प्रकार से सुगंधित द्रव्य डाला जाता था, जो मसाले लगाए जाते, वो सब कार्य यीशु मसीह के जीते जी सब कुछ हो चुका। और इसने उस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया।
मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होगा और परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जब हम उसकी आत्मा के अगुवाई में जब चलेंगे, हम उस अवसर को पाएंगे जो दूसरे लोग उस अवसर को नहीं पा सकते। इसने सबसे बहुमूल्य इत्र यीशु मसीह को दिया। आज हम अपने जीवन को जान सकते थे सबसे बहुमूल्य हमारे जीवन में क्या है। मेरे प्रिय, एक मनुष्य का जीवन से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं, और इसी जीवन के लिए मनुष्य सब कुछ करता है, बेईमानी करता है, धोखा करता है, धन कमाता है, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे घर में रहे, सब कुछ इस शरीर के लिए, सब कुछ इस जीवन के लिए। मकसद क्या है इस जीवन के लिए, और इस जीवन से ज्यादा कीमती क्या है। और इसने, इस स्त्री ने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया। उसने इत्र को क्या उंडेल करके वो अपने प्रेम को उसने प्रकट किया। आज हम क्या कर सकते हैं मेरे प्रिय, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। अपना संपूर्णता परमेश्वर को देकर हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। मेरे प्रिय, हर एक के जीवन में सबसे कीमती होता है, और आज हमें उसको तोड़ने की आवश्यकता है। कई बार ऐसी मित्रता है जो हमको परमेश्वर से भी ज्यादा प्रिय है। कई बार धन हमारे लिए सबसे कीमती है, जिसके पीछे हम पूरे दिन भर लगे रहते हैं। उस धन को कमाना बुरा नहीं, लेकिन उसको कमाने के कारण हम परमेश्वर को छोड़ दें, ये गलत बात है। परमेश्वर को हमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान में रखना है। और इसलिए जब आप अय्यूब की पुस्तक उसके 22वें अध्याय को पढ़ेंगे 24 में, तो अपने अनमोल वस्तुओं को धूल पर और वरन ओपीर के कुंदन भी नाली के पत्थर में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली धातु होगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, हमारे जीवन में सबसे कीमती क्या है। हम परमेश्वर को से समर्पित करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया, बहुमूल्य इत्र को लाकर यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। मेरे प्रियो, जक्कई के जीवन में हम देखते हैं, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए बड़ी लालसा थी उसके अंदर। एक धनवान व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला, परंतु वो यीशु को देखने की लालसा में वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया। वहां बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी मेरे प्रियो कि यीशु मसीह को दबा देती थी, परंतु फिर भी वो गुलर के पेड़ के पास रुक गया। क्यों? हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये प्रेम परमेश्वर को विवश कर देता है हमारे पास रुकने के लिए, हमारे पास ठहरने के लिए। मेरे प्रियो, और इस स्त्री ने भी ऐसे ही प्रेम को प्रकट किया, और इसलिए यीशु कहता है उसने उस अवसर को पाया, और इसलिए जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उसके इस कार्य की चर्चा की जाएगी, उसके इस प्रेम की चर्चा की जाएगी, उसके इस कार्य की चर्चा की जाएगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से प्रेम करते, प्रभु रुकने पर विवश हो जाता है। प्रभु हमारे कार्य को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए विवश हो जाता है। और इसलिए यीशु ने कहा उससे मत सताओ, क्योंकि जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उसके इस बात की भी चर्चा की जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, ये जक्कई जब यीशु को देखने की लालसा से गुलर के पेड़ पर चढ़ा, उसके अंदर की लालसा अगल बगल के किसी के लोगों के समझ में नहीं आया, परंतु यीशु मसीह को कोई भी ऐसी बातें जो आकर्षित कर सकती, वो है आपका प्रेम। कोई भी चीज वो आपको यीशु को खींचकर आपके पास लेकर आ सकता है, वो आपका प्रेम, आपका समर्पण। मेरे प्रिय, और ये जक्कई जैसे पेड़ पर चढ़ा, उस भीड़ में भी यीशु मसीह रुक गया और उसने जक्कई से कहा, हे जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और जैसे ही वो यीशु मसीह उसके घर में गया, तो क्या कहता है यीशु मसीह के बिना कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूं। मैंने जो कुछ किसी का न्याय करके लिया था, उसे मैं क्या करूंगा, 4 गुना फेर दूंगा। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पित कर दिया। उसने जो कुछ अन्याय के साथ अपने घर में रखा था, सब कुछ उसने क्या किया, वो लोगों को दे दिया। उसके लिए सबसे कीमती कौन बना? उसके लिए सबसे कीमती प्रभु यीशु मसीह बन गया। आज उसके लिए जिस धन को कमाने के लिए ना जाने किसके साथ धोखा किया, किसको कितनी गालियां दिया होगा, ना जाने किसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया होगा, कितनों को उसने पिटवा भी दिया होगा, ना जाने उसने क्या क्या काम किया होगा इस धन के लिए, लेकिन आज यीशु मसीह उसके लिए सबसे कीमती बन गया। इस स्त्री के लिए वो इत्र बहुत कीमती नहीं था, परंतु उसके लिए सबसे कीमती यीशु मसीह था।
उसने उस कित्र को यीशु मसीह के ऊपर निछावर कर दिया। इसने अपने धन को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको नगण्य जाना। और यीशु मसीह कहता आज से मैं तुम्हारे लिए सबसे कीमती हूँ मेरे प्रियो, और वो उसके लिए सबसे कीमती बन गया। आज आपके लिए सबसे कीमती क्या है मेरे प्रियो? आज उन चीजों को तोड़ें, आज उन चीजों को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित कर दे। ये सबसे कीमती उपहार होगा यीशु मसीह के लिए। और मेरे प्रियो, आज जब आप ऐसा प्रेम करेंगे, आपकी चर्चा को परमेश्वर क्या करेगा, फैलाएगा। परमेश्वर ऐसे ही आपको नहीं छोड़ेगा, आपको ऐसे ही रहने नहीं देगा, परंतु परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और ऐसा बढ़ाएगा मेरे प्रियो जो आपकी समझ से परे है। और ये स्त्री ने इस कार्य के द्वारा सुसमाचार के प्रचार में अपनी जगह को बना लिया। आज हमारा कार्य, हमारा समर्पण यीशु मसीह का, मेरे प्रियो यीशु मसीह के आगे हमारे जीवन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। सो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है? मुख्यतः हमने इसमें पहली बात को देखा, शत्रु चाहे कितनी भी योजना बना ले, परंतु उसके पीछे परमेश्वर की योजना कारगर हो रही है। दूसरी बात, हमने इस बात को देखा आज हमारे जीवन में क्या कीमती है, हम उन कीमती चीजों को अपने जीवन से दूर हटाएं, उनको इतना महत्व ना जाने, परंतु अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। मेरे प्रियो, क्या हम अगर ऐसा जीवन को जीते हैं तो प्रभु हमें वैसा ही रहने नहीं देगा, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष को देगा। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे अबा परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए पिता। हम धन्यवादी हैं पिता आपकी भलाइयों के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रभु। हाँ पिता, हम धन्यवादी हैं खुदान परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपके धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप अपने बच्चों को प्रभु जी धूरे पर से ऊंचा उठाते। हम आपके धन्यवादी हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप परमेश्वर शत्रु की युक्तियों को हमारे ऊपर सफल होने नहीं देते। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता कि शैतान की किसी भी योजना को आपके लोगों के ऊपर कारगर होने आप नहीं दे रहे। प्रभु आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, जितने दुष्ट ने योजना आपके लोगों के खिलाफ बनाई, वो सारी योजना यीशु के नाम से पलट जाने पर आपके लोगों की भलाई के लिए प्रभु, आपके लोगों के छुटकारे के लिए परमेश्वर। हाँ पिता, जिससे परमेश्वर आपका नाम परमेश्वर ऊंचा होने पर खुदावन परमेश्वर, हम एक एक प्रिय लोगों को ब्लेस करते हैं। आपकी कुशलता, आपका कल्याण, आपकी सुरक्षा एक एक परिवार पर बने रहे। इस मौसम की गड़बड़ी से प्रभु अपने लोगों को बचाए रखें, अपने अद्भुत सुरक्षा में अपने प्रिय जनों को आप रखें। मेरे प्यार यीशु प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। आप अद्भुत और अलौकिक है परमेश्वर, और निश्चय करके मेरे एक एक व्यूवर्स के जीवन को आप इसी घड़ी छू कर ब्लेस कर रहे हैं प्रभु। एक एक के खतों को प्रभु आप आशीषित कर रहे हैं प्रभु, किसी बात की ने घटी नहीं होगी परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जब जवान से भी भूखे रहेंगे, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और प्रभु जी आप अपने लोगों को पिता हर प्रकार के आशीषों को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। सामर्थी खुदान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।